हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ वन शॉट रिवीजन फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने ऑलरेडी 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करवा कर चुके हैं। एक सिंगल वीडियो में 1 घंटे के वीडियो में आपकी रिवीजन हो जाएगी। मुझे मालूम है आपकी अभी टेस्ट सीरीज चल रही होगी, आपके बहुत सारे पेपर्स चल रहे होंगे, शायद बोर्ड्स की प्रिपरेशन, जो रेगुलर वाले बच्चे उनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही है और आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी साइड बाय साइड चालू है। तो आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि यार सब रिवाइज होने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। like whatever time we have, that is not enough to revise everything. तो इसके लिए ये वन शॉट वीडियोस आर द बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ, आप ये एक वीडियो देखो, 1 घंटे भर के, सवा घंटे के, मतलब 75 to 80 मिनट्स का एक छोटा वीडियो होता है जिसमें पूरा चैप्टर में आपसे रिवाइज करवा कर लेता हूँ। एनसीईआरटी में दिए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस फ्लैश कार्ड पे इंक्लूडेड है, जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली बनाए हैं। तो like these one shot video are going to help you a lot for the quick revision। जहां जहां पे आपको छोटी छोटी चीजें, ये देखो, ये पूरा लर्निंग का नहीं हो सकता, बराबर है। अभी आप इस फेज में हो कि जहां पे आप लोगों को आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, पर एक क्विक रिवीजन, शायद आपकी एक हफ्ते भर में एक एक टेस्ट आती है। हाँ, हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में एक एक टेस्ट होती है। तो उतना टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ रिवाइज करने के लिए आपको इनफ नहीं होता। लाइक यू कैन नॉट इंक्लूड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द ऑल द सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए ये वन शॉट वीडियोस है आपके लिए, जो मैं स्पेशली आपकी डिमांड पे लेकर आया हूँ। मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने, शायद वन शॉट रिवीजन में ऑल 32 चैप्टर्स मे नॉट बी इंक्लूडेड, बट सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। देखो, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, विच इज इन द पार्ट इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी, नॉट इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी, दोनों कंप्लीट किया है। हमने बायोडाइवर्सिटी का किया है। हमने बहुत सारे 12 के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड विद द 11 टॉपिक, जिसमें आपकी पहली डिमांड थी प्लांट किंगडम चाहिए सर। प्लांट किंगडम थोड़ा सा समझने में, उसको मेमोराइज करने में दिक्कत आती है। तो मैं हूं ना, आपके इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन वीडियोस को फॉलो करो, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ये तो आप आते जाते ट्रैवलिंग में, कहीं पे भी ये रिवाइज कर सकते हो। कान में हेडफोन डालकर आप गाने सुनते हो, उसकी जगह पे ये वन शॉट वीडियो सुनो। आते जाते एक टाइम में एक एक चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक, दैट इज प्लांट किंगडम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम। तो देखो, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है कि लाइक आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर दैट यू हैव वी हैव डन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ये बोला हुआ है कि लाइक देयर आर 5 डिफरेंट किंगडम्स अकॉर्डिंग टू आर एच विटेगर इन 1969। उसने हमें ये 5 किंगडम सिस्टम दी थी, जिसमें सबसे पहला फाइलम था फाइलम किंगडम, सॉरी, पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने इंक्लूड किया। सेकेंड वाज द यूकैरियोटिक बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देन केम द फंजाई। ये सब कुछ इंक्लूडेड है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में। हाँ, याद है आप लोगों को, उसमें हम लोगों ने ये सब कुछ इंक्लूड करके रखा है। अब 2 चैप्टर है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो अलग किंगडम भी है एंड दैट इज अलग चैप्टर भी, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उनमें पढ़ने लायक चीजें भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहला मैं प्लांट किंगडम करवा कर लेता हूँ, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सेप्शंस के साथ हम लोग इसका कंप्लीट डिस्कशन करवा कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जब आप रिवाइज करें। चलो, तो when we are talking about the plant kingdom, so the members of plant kingdom are ऑटोट्रॉफिक। ये देखो, सबसे पहला है, जब आर एच विटेकर ने ये क्राइटेरिया बनाए थे, आप लोगों को याद होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइक प्लांट किंगडम इज द फाइलम, इट इज द किंगडम, सॉरी, इट इज द किंगडम दैट इज कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक। इनको ऑटोट्रॉफिक है इसलिए अलग रखा है। देखो, हमने लाइक बोलते हैं कि लाइक बैक्टीरिया वाला जो है हमारा किंगडम मोनेरा है, यूकैरियोट यूनिसेलुलर वाला हमारा प्रोटिस्टा है, फंजाई वाला है जो सैप्रोफाइटिक है। आगे के पहले 2, उसमें से कुछ मेंबर शायद ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लाइक हम लोगों ने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया के केसेस में ये होता है। बट प्लांट किंगडम के मेंबर्स को जब हम लोगों ने
इकट्ठा किया, तब हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे। उसमें से सबसे पहला और बेसिक क्राइटेरिया था वेदर दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड और नॉट, दैट इज वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो सारे ऑटोट्रॉफ को हमने इकट्ठा कर दिया और उनको बिठाया हमने किंगडम प्लांटी में। All of them are multicellular, but obviously all of them are eukaryotes. And as all of them are autotrophic, they are photosynthetic in nature. Means they have special ability to synthesize their own food. उनके पास ये स्पेशल एबिलिटी है, कौन सी? टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हाँ, तो उसके आगे जाकर हम लोगों ने उनको 5 अलग-अलग डिवीजन में आगे जाके क्लासिफाई किया है। अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन सब में हमने उनको लाइक आगे जाकर क्या किया है? क्लासिफाई किया। अब ये ऐसे क्यों किया? और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अल्गी जब देखा तो हम उसको बुलाते थैलोफाइटा, थैलस लाइक स्लेंडर बॉडी। थैलोफाइट्स है ना ये, हाँ, थैलस लाइक बॉडी, तो ये बन गए अलगी, सारे अलगी थैलोफाइट्स में आ गए। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, हाँ, जिनमें अभी भी रूट, स्टेम, लीफ ऐसे कुछ नहीं था। हाँ, टेरिडोफाइट्स, दीज आर द प्लांट्स दैट शोड द फर्स्ट टाइम शोड द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म हम लोग एक वापस जाकर देखेंगे हम। जिम्नोस का मतलब मैंने बताया हुआ है नेकेड सीड्स, एंड एंजियोस्पर्म्स दैट मींस फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने ऐसे 5 डिवीजन किए हर एक की। देखो हमने ये जो अरेंजमेंट की हुई है ना, आप ऐसे बोल सकते हो दिस अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है ना, इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये ऐसे देखो, मतलब दिस विल बी द सिंपलेस्ट in the form of body, in the form of their function, in the form, सबका बेसिक फंक्शन क्या है कि सब लोग ऑटोट्रॉफिक ही है, दैट इज फोटोसिंथेटिक है, एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स। हाँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम आए ऐसे आते हैं वक्त। हाँ, तो ये भूलना नहीं, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अलगे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, while the gymnosperm are the angiosperms are the complex one. Okay, चलो अलगी के केस में देखते हैं उसके some basic characters जिसपे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने अलग करके दिया है, कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी है उनको मैंने अलग करके दिया है। एंड लाइफ साइकिल्स वो तो डायग्राम में है, वो तो मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को, डोंट वरी। देखो अलगे के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर क्लोरोफिल बेयरिंग, दैट मींस ऑल ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। एज दे आर फोटोसिंथेटिक वी हैव इंक्लूडेड देम इनटू द, हाँ, बट ऑब्वियसली वी हैव इंक्लूडेड देम इन द प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम में कोई इंक्लूड करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या था? फोटोसिंथेटिक, दैट इज ऑटोट्रॉफिक होना जरूरी है। सो अलगे आर लाइक क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल थैलॉइड बॉडी, थैलस लाइक, मैंने बोला था थैलस लाइक बॉडी। हाँ, लार्जली एक्वेटिक। अब देखो इनमें सिर्फ थ्रेड लाइक स्लेंडर बॉडीज है, इनमें बाकी कुछ है नहीं। तो वाटर के बिना तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है या लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं कर पाती। तो बेसिकली दे आर एक्वेटिक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक, लार्जली एक्वेटिक है। हाँ, पानी में है तभी वो जिंदा रह पाते। also present on moist stone and surface of the animal, sloth bear, ग्रीन कलर का बन जाता है स्लॉथ बेयर। हाँ, वहां पे भी ये प्रेजेंट है। मैं आप अगर प्लांट किंगडम का डिटेल वीडियो देखते हो ना, तो वहां पे आपको मैंने डायग्राम भी दिए, उसका नाम भी दिया है। यहाँ पे आपको इतना जरूरत नहीं, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा, पर आप जाकर वो प्लांट किंगडम का डिटेल वीडियो है अलगे वाला, वहां पे जाकर देख सकते हो वो भी। पर एक मतलब यहाँ पे तो मैं पूरा चैप्टर लाइक 75 से 90 मिनट में कवर करूंगा, वहां पे 50-60 मिनट का एक एक लाइक अलगे या ब्रायोफाइट ऐसे एक एक घंटे, 1 घंटा, सवा घंटे के, तो एक एक है सिर्फ। हाँ, तो वहां पे जाकर देख लेना, वो डिटेल है। एंड सम ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद फंगस, उनको हम बुलाते हैं लाइकेंस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज शोन बाय द सम ऑफ द algae, that is they form the lichens. Algae, they show the different forms, we have the different forms of algae. There are certain unicellular, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टी सेल्युलर बोला है और यहाँ पे यूनिसेल्युलर भी कैसे बोल रहे हो? तो there are certain forms of algae which fit into the plant kingdom
बट दे आर यूनिसेल्युलर इन नेचर। तो क्लामाइडोमोनास इज एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो इजीली लर्न भी हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स। हाँ, यहाँ पे ही देख लो तो आपके इजीली एग्जाम्पल्स लर्न भी हो जाएंगे। सेकेंड वन इज कॉलोनियल। दे आर लिविंग इन द कॉलोनी, दे आर लिविंग टुगेदर, दोज आर वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स और कॉलोनियल। देन फिलामेंटस, they form the long slender filament जिसमें sometimes those are unbranched और branched filaments। कैसे भी हो सकते हैं। अनब्रांच फिलामेंट्स के लिए है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, while ब्रांच फिलामेंट्स के लिए है एक्टोकार्पस। एंड देयर आर सर्टेन अलगे which form the massive plant body, बहुत लंबी, जिसको kelps बुलाते हैं, like that can be 100 meter long। देर आर सर्टन केल्व्स विच कुड बी 100 meter लॉन्ग, इतने लंबे लंबे भी होते हैं। मैंने लाइक उसी वीडियो में, डिटेल वीडियो में मैंने ना उसके फोटोज भी दिखाए आप लोगों को, वहां पे जाकर देख लेना अगर आपको देखना है तो। हाँ, ये तो क्विक रिवीजन वाला पार्ट है। हाउ डू दीज अलगे रिप्रोड्यूस। लाइक देखो प्लांट है तो प्लांट के रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ड्यूरिंग द डिवीजन और लाइक क्लासिफिकेशन। डिवीजन मतलब क्लासिफिकेशन के बाद। तो उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Like algae can reproduce by the vegetative reproduction by fragmentation। इसका best example है Spirogyra। Spirogyra shows the like very best example of fragmentation। Then they can reproduce asexually by the formation of zoospores। हाँ, zoospores बनाते। There are certain zoospores are motile और flagellated। motile flagellated flagella है इसीलिए motile है। And sometimes there are certain algae that can show the sexual reproduction also। sexual reproduction में तीन टाइप्स आते हैं या इनकी तीन वैरायटीज आती है। वन इज आइसोगैमस, अनिसोगैमस एंड उगैमस। अब आप लोगों को इन टर्म्स का मतलब मालूम है क्या? कोई मुझे कमेंट करके बताओ। आइसोगैमस, बट ऑब्वियसली वो गैमिट्स विल बी ऑफ सेम साइज। उसमें फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होते हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, देखो ऐसे। हाँ, अनिसोगैमस, इसमें एक गैमिट विल बी द लार्ज, वन गैमिट विल बी द स्मॉल। एंड उगैमस देखो ऐसे दिखेगा, लार्ज फीमेल गैमिट एंड स्मॉल मेल गैमिट। इसके एग्जांपल्स भी दिए देखो आप लोगों को। यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड है। हाँ, फ्लैजिलेटेड गैमिट्स दोनों आइसो सेम साइज में, नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों सेम साइज। आपको डायग्राम के साथ दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, इसमें देखो यूडोरिना, यूडोरिना में देखो एक स्मॉल गैमिट है, एक लार्ज गैमिट है। हाँ, एंड लाइक उगैमस में दिख रहा हो लाइक फ्यूकस वॉल्वॉक्स और कारा में या चारा में लाइक लार्ज फीमेल गैमिट एंड स्मॉल मेल गैमिट। यूजुअली मेल गैमिट इज मोटाइल। हाँ, स्मॉल होता है एंड वो मोटाइल होता है, लाइक व्हाइल द फीमेल गैमिट इज लार्ज एंड इट इज नॉन मोटाइल। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर एंड दे मे बी जैकेटेड। जैकेटेड मतलब उनको कवरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज मेल, सिंबल ऑफ मेल, एंथेरेडियम। एंड फीमेल गैमिट को हम बुलाते हैं लाइक ऑर्गेनेल को बुलाते हैं लाइक ऊगोनियम। एंथेरेडियम एंड ऊगोनियम, दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स है। इन आइसोगैमी गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एज वेल एज स्ट्रक्चर। देखो इसका लाइक मैंने मीनिंग भी दिया है यहाँ पे तो डायग्राम के साथ दिया है, यहाँ पे मीनिंग के साथ दिया है। इन अनिसोगैमस फ्यूजिंग गैमेट्स आर ऑफ डिसिमिलर इन साइज। मॉर्फोलॉजी में देखो एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है। एंड ऊगैमी में मेल गैमिट इज स्मॉल यूजुअली मोटाइल। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये मेल गैमिट है, मैंने उस वक्त भी बोला था। चाहे तो मैं यहाँ पे मतलब सिंबल निकाल के रखता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो, इतना ही देखो तो भी पता चल जाएगा। मेल गैमिट इज स्मॉल एंड यूजुअली मोटाइल while the female gamete is large and non-motile। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हाँ, लाइक अलगी में उनके लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैसी बॉडी है। हाँ, उनके डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तीनों टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। सेक्सुअल में गैमिट्स तीन टाइप के दिखते हैं। आइसोगैमस सिमिलर इन साइज, अनिसोगैमस डिसिमिलर इन साइज एंड ऊगैमस फीमेल इज नॉन मोटाइल लार्ज, मेल इज मोटाइल स्मॉल। अब आगे जाकर हम देखेंगे इस अलगे का हम लोगों ने आगे जाके क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है। देखो बहुत सारे फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्यों? ताकि लाइक हम लोगों की पिक्चर मेमोरी होती है एंड ये पिक्चर मेमोरी में ये अच्छे से बैठ जाता है।
सॉरी। हाँ, तो ये पिक्चर मेमोरी में बैठने, तो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हमने 3 क्राइटेरिया यूज किए, ये बहुत बार पूछा जाता है। अलगीज आर लाइक क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3 4 5 कुछ भी दे देंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने है, सिलेक्ट करने हैं। देखो पहला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, व्हाट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डू दे हैव? हाँ, what they stored food, how or in which form they store the food, and what is the cell wall composition. And on the basis of that we have 3 different types of algae, basically photosynthetic pigment। ये क्राइटेरिया से हम लोगों ने इनके नाम लाए हैं। क्लोरोफाइसिस जिसको हम बुलाते हैं ग्रीन अलगी, थियोफाइसिस जिसको हम बुलाते हैं ब्राउन अलगी, एंड लाइक द रोडोफाइसिस जिसको हम बुलाते हैं रेड अलगे। बराबर है? क्या क्या दिया है मैंने? लाइक क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, फियोफाइसी ब्राउन अलगी, रोडोफाइसी रेड अलगी। ये इस तरह के अलग अलग 3, लाइक क्लोरो ग्रीन क्लोरोफिल ए है उसमें ज्यादा, हाँ, ब्राउन अलगी फ्यूकोजैंथिन है, हाँ, ऐसे अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इनका कलर डिफाइन होता है। चलो क्लोरोफाइसी के बारे में देखेंगे। देखो लाइक हर एक के बारे में मैंने ऐसे ऐसे आपको फ्लो चार्ट दिए हुए, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको पूरा एनसीईआरटी का वो पूरा पेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक फ्लो चार्ट काम तमाम। देखो क्लोरोफाइसी दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ग्रीन अलगे। हाँ, तो ये देखो लाइक कलर भी हम लोगों ने वैसे लाइक यूज करने की कोशिश की है। लाइक देखो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं एक एक। ये होगा उसका हैबिटेट। देखो आपको पढ़ते वक्त भी आपको इजी हो जाए इसलिए देखो, यूजुअली फ्रेश वाटर हैबिटेट कैसे, एक्वेटिक है तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, ऑल अलगे आर एक्वेटिक, मेनली आर एक्वेटिक, तो उसका हैबिटेट फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब दे आर नॉट फाउंड, और नॉट एट ऑल नहीं, मेजरली फाउंड इन अ फ्रेश वाटर। हाँ, मतलब जो पानी हम पीते, पॉन्ड रिवर ऐसे, ओशन या मराइन में, लाइक मराइन वाटर में नहीं मिलेंगे, ओशनिक वाटर या सी वाटर में नहीं मिलेंगे। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस तीनों फॉर्म है। some of them are unicellular, some of them are colonial, some of them are filamentous। हाँ, ये बॉडी फॉर्म हो गया। उसके बाद सेल वॉल, उसके सेल वॉल का कंपोजिशन देखो, हमने बोला है ना सेल वॉल कंपोजिशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। तो उसके सेल वॉल में सबसे ज्यादा क्या होगा? पेक्टिन एज वेल एज सेल्यूलोज। इसमें सेल वॉल के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा क्या है? पेक्टिन एज वेल एज सेल्यूलोज है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जैसे बता रहा था आप लोगों को, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे हमने उनको ये नाम दिए हुए। देखो क्लोरोफिल ए एंड बी आर मैक्सिमम, कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, बट द मेजर आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से दे अपीयर टू बी सॉरी बच्चों, ग्रीन ग्रीन दिखाई देते, तो हम उसको क्लोरोफाइसिया, क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स ए बी आर मैक्सिमम। उसके बाद ग्रास ग्रीन इन कलर, हाउ डू दे अपीयर? दे आर ग्रासी ग्रीन। हाँ, स्टोर फूड देखो, सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन का, स्टोर फूड। स्टोर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज वेल एज ऑयल ड्रॉप्स। याद रखो, ये देखो आप लोगों को इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले कौन से? इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा। इन 4 पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो ये देखो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स है। उसके बाद देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज डिफरेंशिएटिंग, दे फॉर्म द पायरेनॉइड्स एज अ स्टोरेज बॉडी। पायरेनॉइड्स मतलब क्या होता है? स्टार्च ग्रैन्यूल के आजू बाजू प्रोटीन होता है। हाँ, इसकी मैंने डायग्राम भी दी आप लोगों को, डिटेल वीडियो में जाकर देख लेना, हाँ वहां पे है। Zoospores can be formed which are 2 to 8 apical, similar in flagella। Reproduction देखो, like they show the vegetative reproduction by fragmentation, sexual reproduction by zoospores formation, that is like हमने देखा ना जो असेक्सुअल में होता है, एट सेक्सुअल में तीनों टाइप के गैमेट दिखाई देते हैं। certain members produce isogamous, certain members produce anisogamous, certain member produce oogamous। उसके बाद सेकेंड अपना आता है क्लास, दैट इज पीओफाइसी, दैट इज ब्राउन अलगी। अब देखो ब्राउन अलगे के ऐसे हमने फ्लोचार्ट बनाया हुआ है। ब्राउन अलगे में देखो, इनमें देखो सबसे दे आर, उनका बॉडी फॉर्म कैसे देखा, या हैबिटेट देखो, यहाँ पे हैबिटेट दिया है मराइन, मेनली मराइन। मेनली मराइन मतलब आपको सी वाटर या ओशनिक वाटर में सबसे ज्यादा मिलेंगे। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस सच एज एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच सच एज केल्प। केल्प के बारे में मैंने बताया था, दे कुड बी 100 मीटर लॉन्ग ऑल्सो। तो ये देखो ये ब्राउन अलगे, केल्प्स बिलोंग्स टू द
ब्राउन algae. Cell wall cellulosic surrounded by the algin. algin नाम का एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जो इनमें प्रोड्यूस होता है. प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल है एंड प्लास्टिड्स. प्रोटोप्लास्ट में इतना सब कुछ. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में देखो क्लोरोफिल ए विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. सी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है, वहां पे बी है, लाइक ग्रीन algae में. एंड फ्यूकोजांथिन मैंने बताया था ना ब्राउन algae में. फ्यूकोजांथिन इज अनदर photosynthetic pigment, olive green to different shades of brown. Because of the concentration or amount of fucoxanthin, it could be olive green to like different shades of brown तक चला जाता है. हाँ, स्टोर्ड फूड इज मैनिटोल एंड लैमिनारिन. ये आप लोगों को ना बहुत बार लाइक कंपैरिजन में या मैच द पेयर में आता है. इसका स्टोर्ड फूड कैसे? क्लोरोफाइसी का स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स. इनका कैसे है देखो, मैं इसको हाईलाइट करके ही रखता हूं. स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनारिन. स्टोर्ड फूड कैसे है? मैनिटोल एंड लैमिनारिन. ये याद रखना है, भूलना नहीं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें रिपीटेटेड क्वेश्चंस आते हैं. रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, asexual by zoospore formation, and sexual by all three methods of gametes or all three types of gametes, isogamous, anisogamous and oogamous. अब इसमें देखो asexual pores में ना, that is zoospores में, and gametes are pyriform, that is pear shaped. ऐसे थोड़े से ऐसे मैं रफ निकाल रहा हूं शेप. पायरी फॉर्म हो जाते हैं एंड बायफ्लैजिलेटेड विद टू लैटरल फ्लैजिला. पेयर शेप्ड बन जाते हैं. देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या दिए हैं हम लोगों को. हाँ, ये देखो लैमिनारिया दिया है, फ्यूकस दिया है, ये स्टाइप दिया है. ये देखो इसमें फ्रॉन्ट दिखाई देता है, डिक्टियोटा है ये. हाँ, लास्ट वाला जिसमें फ्रॉन्ट दिखाई देता है. ये देखो फ्यूकस है जिसमें एयर ब्लैडर्स होता है फ्रॉन्ट में. हाँ, ये भी देखो, ये फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट मतलब ये बॉडी है उसकी, ये पूरा पार्ट इज फ्रॉन्ट. हाँ, स्टाइप है, होल्ड फास्ट है. होल्ड फास्ट इज फॉर द होल्डिंग और अटैचिंग विद द सबस्ट्रेटम. थर्ड क्लास है हमारा, लाइक थर्ड क्लास है हमारा यहाँ पे अलगी का, दैट इज रोडोफाइसी. उनको बुलाएंगे हम रेड अलगी. याद रखने के लिए सिंपल है ना, रोडोफाइसी रेड अलगी. हाँ, क्या क्या होता है देखो, इनका हैबिटेट कैसे देखेंगे यहाँ से. लाइक हम देखेंगे प्रीडोमिनेंट इन वार्म वाटर. देखो इसके हैबिटेट में आप लोगों को दिख रहा है, दे आर प्रीडोमिनेंट इन द वार्म वाटर. वार्म वाटर में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे. यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, some have complex organization also. Mostly they are multicellular, but some of them show the complex organization. Cell wall consists of cellulose, pectin and polysulfate ester. देखो हमारा cell wall was the one of the important criteria. हाँ, तो तीनों की सेल वॉल कैसे कैसे बनी है क्लियरली दिखाई दे रहा है. इसमें सेल्यूलोज है, पेक्टिन है. हाँ, देख रहे हैं ना आप लोग. जैसे क्लोरोफाइस में हमने मेनली सेल्यूलोज देखा था. हाँ, या लाइक वहां पे भी पेक्टिन था, नहीं ऐसे नहीं. और फियोफाइसी दैट इज ब्राउन algae में हमने देखा था सेल्यूलोज एज वेल एज अल्जीन था. यहाँ पे सेल्यूलोज, पेक्टिन एज वेल एज पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी दिखाई देते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखो, क्लोरोफिल ए इज कॉमन, डी इज डिफरेंट एंड उसके पास और एक है साइकोएरिथ्रिन. अब देखो आपको अगर पूछा जाए कि लाइक algae के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरो लाइक pigments, photosynthetic pigments, chlorophyll A cannot be the distinguishing factor. Chlorophyll A is present in both of them. Chlorophyll B is only present in the chlorophyll A is present in three of them, not both of them, three of them. Chlorophyll B is present only in the chlorophyce. Chlorophyll C is present only in the phaeophyce, and chlorophyll D is present only in the rhodophyce. Apart from that, phaeophyce has फ्यूकोजांथिन. पियोफाइसी फ्यूकोजांथिन, एफ एफ. भूलना नहीं, छोटी छोटी ट्रिक्स बताता रहता हूं. हाँ, ताकि आपके क्वेश्चंस कभी गलत ना हो. आप देखो क्लोरोफाइसी के पास कोई स्पेशल पिगमेंट नहीं है, ए और बी के साथ खत्म. पियोफाइसी के साथ ए और सी तो है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूकोजांथिन नाम का एक एक्स्ट्रा पिगमेंट है. फ्यूकोजांथिन फियोफाइसी के पास है. एंड रोडोफाइसी के पास कौन सा है? फाइकोएरिथ्रिन. एरिथ्रीन थोड़ा सा एरिथ्रोज के साथ लाइक आप कोरिलेट कर पाते हो, तो एरिथ्रोज जनरली इसका कलर रेड होता है, इसलिए रेड में.
रेड अलगे में। देखो ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, यही तो आपको बचाने वाले हैं और यही तो आपको आपका टाइम भी बचाने वाले हैं। देखो आप नॉर्मल पढ़ते हो, आपको आता है, पर कभी कभार ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती है ना, वो आपका पेपर में टाइम बचाती है। बाकी कुछ नहीं, शायद आप आंसर तक पहुंच जाओगे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर वो 2 मिनट हम बचाकर इस ट्रिक के साथ जल्दी और सही आंसर मार्क कर पाएंगे, ताकि हम लोग वो टाइम कहाँ पे दे पाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो से ही तो टाइम बचाना है हम लोगों को। अरे अपना सब्जेक्ट ही है जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम ज्यादा देगा। हाँ, आ जाए पेपर कितना भी डिफिकल्ट, आपने, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ लो, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी हिकअप। डोंट वरी। देखो उसके बाद स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अलग अलग तीन हो गए। देखो क्लोरोफाइसी में हमने देखा ओनली स्टार्च मेनली, हाँ। थियोफाइसी में देखा हमने मैनिटोल एंड लैमिनारिन, एंड रोडोफाइसी में देख रहे हैं हम लोग फ्लोरिडियन स्टार्च। अलग है ये तीन। देखो तीनों में स्टोर्ड फूड अलग अलग है। उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन भी कैसे होता है, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, हाँ। असेक्सुअल बाय मोस्टली नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसलिए इसको जूस्पोर्स नहीं बुलाया, इसको नॉन मोटाइल स्पोर्स। एंड सेक्सुअल ऊगैमी बाय नॉन मोटाइल गैमिट्स। ऊगैमी देखा ना हम लोगों ने, ऊगैमस, आइसोगैमस, अनिसोगैमस एंड ऊगैमस, लार्ज फीमेल स्मॉल मेल गैमिट। अपर इसमें मेल गैमिट नॉन मोटाइल है, ये देखो। अब मैंडेटरी नहीं था कि लाइक ऊगैमी में मेल गैमिट हैज टू बी द मोटाइल, नहीं होता तब भी चल जाता है, बट इसमें है। एग्जांपल्स में देखो हम लोगों को क्या दिया है, पोरफायरा दिया है एंड पॉलीसिफोनिया दिया है, हाँ। ये दो एग्जांपल दिए, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, ये दो एग्जांपल्स दिए हुए। ये देखो ये एनसीईआरटी का ही है, मैंने हमारे टीम को बताया था कि एक वही डाल दो, एक बार आपको देखने में आपका एक्वेंटेड लग जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों ने बहुत बार एनसीईआरटी का ये देखा हुआ होता है, लाइक जो टेबल है, और वो टेबल देखकर आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये देखा हुआ है। ऊपर के जो दिए हुए हैं वो सारे फ्लो चार्ट से, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जगह पे आप एक एक फ्लो चार्ट पढ़ लोगे, तब भी आपका रिवीजन का काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक अलगी था मेनली। आगे देखते हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 75 to 90 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग एक एक पे नहीं डालेंगे। हम लोगों को जितना दिया हुआ है और जितना इंपॉर्टेंट है उस पे ही, और जिसपे कंफ्यूजन है, लाइक क्वेश्चंस फंसते हैं, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। चलो देखो, दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स ऑन द अर्थ। तो हम लोगों को ये हमने इवोल्यूशन में भी देखा है कि यहाँ से मतलब पहले तो अलगी सारे एक्वेटिक थे, वहां से वो धीरे धीरे लैंड पे आना शुरू हो गए, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। वो लैंड पे आना शुरू हो गए, पर ऐसे ही होता है ना कि पहले तो आना शुरू हो गया, उसके बाद उनको सक्सेस नहीं मिला, दे डिड नॉट गॉट द सक्सेस टू सर्वाइव ऑन अ लैंड कंप्लीटली। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, देखो यहाँ पे ना लाइक एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है, लाइक ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और उसमें ना बहुत बार एक चीज होती है कि लाइक दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस इज हाफ ट्रू, हाँ। अगर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, लाइक सर्वाइव और दे आर टेरेस्ट्रियल बट रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। आप एनसीईआरटी की लाइन भी देख लो, ऐसे ही है, बिकॉज दो दे आर लाइक टेरेस्ट्रियल रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये दोनों क्राइटेरिया आने चाहिए, तभी जाकर उसको बुलाएंगे हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दे ग्रो इन अ मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। अगर टेरेस्ट्रियल पे लैंड पे भी आ चुके हैं तब भी वो थोड़ा सा मॉइस्ट चाहिए, उनको वाटर इजीली अवेलेबल चाहिए। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने बताया। दे डू नॉट हैव ट्रू लीफ, रूट और स्टेम। हैलोफाइटा में भी नहीं है, अलगी में भी नहीं है, और ब्रायोफाइटा में भी ट्रू रूट, लीव्स, स्टेम्स कुछ भी नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, नो जाइलेम नो फ्लोएम। जाइलेम नो, फ्लोएम नो। यहाँ पे हम लोग बोल सकते रूट अपसेंट, स्टेम अपसेंट, लीव अपसेंट। मैं इसको बहुत बार ऐसे बताता हूँ, आर एक्स एस एक्स, एक्स नहीं वो नो है, और एल एक्स, याद रखने के लिए इजी हो जाता है ना। रूट अपसेंट, स्टेम अपसेंट, लीव्स अपसेंट, आर एक्स एल एक्स एस एक्स, ऐसे में करके बताता हूँ बच्चों को बहुत बार। चलो
अब हम उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। ये यही सबसे आपको ना इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इनकी लाइफ साइकिल्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल्स दी है ना, वही समझना आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलो अब देखो यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आता है आप लोगों को ये वर्ड क्या लाइक इंडिकेट करता है? आपको समझ में आता है क्या? हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऐसे दोनों वर्ड समझ में आते हैं यार। आप तुम लोग लाइक लास्ट के एक 4-5 महीने पे आ चुके हो नीट के, तो आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड आता है। आप मुझे बोले सर हमें आता है, आगे चलो चलो चलते। हाँ, दूसरा पॉइंट देखो, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज इज इट्स मेन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो दिखती है आपको वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में है। स्पोरोफाइट पार्शली और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गैमेटोफाइट। इसी का मतलब है, या इसी को मैं कोरोलरी में बता सकता हूं, स्पोरोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट और स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। देखो यहाँ पे दिखा है, स्पोरोफाइट इज पार्शली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। उसी का मतलब, मैं कल ऐसे आपको स्टेटमेंट में दे दूं, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, हाँ, द लाइक स्पोरोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये वो डिपेंडेंट है। हाँ, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए एक बार? अगर ये 3-4 पॉइंट समझ में आ गए ना, तो अगली लाइफ साइकिल उसकी पढ़ना बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ, ये बहुत इजी हो जाएगी। चलो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। यहां से मेन प्लांट बॉडी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहां जहां पे हम देख रहे हैं ना, मेनली हम लोग मेन प्लांट बॉडी से, ब्रैकेट में मैंने उसकी प्लॉइडी भी दी है, जरूरी है क्योंकि आपको पता चले ना कौन सी स्टेज हैप्लॉइड है, कौन सी स्टेज डिप्लॉइड है। इस साल के नीट में आप लोगों को टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के इवेंट्स सिक्वेंशियली लगाने के लिए क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर दिस करेक्टली। मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइटिक है, बराबर है। उसमें प्रोड्यूस होंगे एंथेरेडियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड आर्किगोनियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन प्लांट बॉडी इटसेल्फ इज अ हैप्लॉइड, तो उससे ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने वाले दैट इज एंथेरेडियम एंड आर्किगोनियम, दे आर गोइंग टू बी बट ऑब्वियसली हैप्लॉइड, बराबर है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेंगे। अब ये देखो, ये मेल ऑर्गन में से 2 गैमिड्स बनेंगे। मतलब मेल गैमिड बनेगा दैट इज एंथेरोजॉइड, हैप्लॉइड गैमिड है तो बायफ्लैजिलेटेड होता है, उसके पास 2 फ्लैजिले, पेयर शेप्ड हमने देखा, लाइक वहां पे हम लोगों ने बोला था। और एग है विच इज नॉन मोटाइल है। ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या देखते हैं, एंथेरोजॉइड से, एंड एग्स है which like antherozoids are bifurcated, that means they are motile, and like egg which is non-motile है। The antherozoids require water for the movement। देखो एंथेरोजॉइड, क्योंकि मोटाइल कौन है, एंथेरोजॉइड, तो उससे वही ट्रेवल कर पाएगा, वही स्विम कर पाएगा टूवर्ड्स द फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट तो कहाँ है, आर्किगोनियम में है ना। फीमेल गैमिट है आर्किगोनियम में, एंड इट इज नॉन मोटाइल, तो बट ऑब्वियसली मेल गैमिट को ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा। उसको जाने के लिए मीडियम की जरूरत है दैट इज वाटर। 6 ऑर्गन्स आर जैकेटेड एंड मल्टीसेल्युलर होते हैं, वो 6 ऑर्गन्स होते हैं दैट इज नथिंग बट जैकेटेड एंड मल्टीसेल्युलर। जब ये एंथेरोजॉइड एक को जाकर मीट करेगा, देयर विल बी द फ्यूजन। दिस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट, एंड वी नो जाइगोट इज डिप्लॉइड। अब देखो ये जो जाइगोट है हमारा, जो डिप्लॉइड जाइगोट बना हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी द, दैट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म द एम्ब्रियो। ये डिप्लॉइड जाइगोट से माइटोसिस के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट व्हिच हैज पुटसिटा कैप्सूल। देखो हमारे एनसीईआरटी में ये डायग्राम के साथ दिया हुआ है, उनमें पुटसिटे कैप्सूल होते हैं। हाँ, देखा होगा आप लोगों ने डायग्राम में भी, पुटसिटा कैप्सूल होता है। दिस इज स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। देखो इसकी प्लॉइडी दी है, एम्ब्रियो से आगे जाकर स्पोरोफाइट बनेगा। This sporophyte will produce the spore mother cells which are diploid in nature.
these spore mother cells will undergo the sporic meiosis, the process where the diploid cell will undergo the formation of haploid stage. अब ये बनेंगे स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड. इन्हीं स्पोर से दो टाइप के प्लांट्स या दो टाइप से डेवलपमेंट होगी. आइदर दे विल फॉर्म डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइट, और दे विल फॉर्म द प्रोटोनेमा विच विल अल्टीमेटली गो टू द मेन प्लांट बॉडी. अगर आपको इसका थोड़ा सा पार्ट, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको मैंने जो ब्रायोफाइट का वीडियो डाला हुआ है डिटेल, उसमें मैंने ये प्रोटोनेमा, लैटरल बर्ड्स क्या होते हैं, उससे मेन प्लांट बॉडी कैसे डेवलप होती है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है. आप लोग जाकर देख लेना. वापस मैं एक बार यहाँ पे एम्फसाइज कर देता हूँ, स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है ये, हाँ, इट इज पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. मतलब इस मेन प्लांट बॉडी पे ये डिपेंडेंट है, इसको भूलना नहीं कहीं पे भी. आगे चलते हैं ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन में. हाँ देखो यहाँ पे लिवरवोर्ट है, दैट इज लाइक दैट बिलोंग्स टू द हेपेटिकोप्सिडा, एंड मॉस दैट बिलोंग्स टू द ब्रायोप्सिडा. दोनों का हैबिटेट देख देंगे हम, लाइक कंपेयर करते करते जाएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए, और आप लोगों को अगर डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन आया तो भी. Like liverwort, they usually grow in a moist, shady places, banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree. ये देखो आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा. एंड लाइक ब्रायोप्सिडा वाले मॉस जो होते हैं कॉमनली ग्रो इन शेडी प्लेसेस. ये देखो बार्क ऑफ ट्री पे, मतलब आप जंगल में जाते हो या ट्रेक के लिए कभी जाते हो तो ट्री पे बहुत बड़ा ऐसे लिवरवोट, मतलब लाइक ग्रोथ दिखती है ग्रीन कलर की, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिवरवोट्स. इनकी गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रल थैलॉइड, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. ये देखो यहाँ पे, मतलब अप्रेस मतलब ऐसे दबी गई है, हाँ, और ये फ्लैट है डॉर्सोवेंट्रली. इनकी देखो प्रोटोनेमा स्टेज है विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर. क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, यूजुअली फिलामेंटस. क्रीपिंग उसके ऊपर चढ़ने वाली है, ग्रीन है, ब्रांच है. लीफी गैमेटोफाइट भी बनते हैं इससे, डेवलप फ्रॉम द बड प्रेजेंट ऑन द प्रोटोनेमा. दे आर अपराइट, इरेक्ट, स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स. उसके अराउंड होते हैं, मैंने डायग्राम दी हुई है, वापस एक बार जाकर देख लेना. राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर से विच आर यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड, व्हाइल इन केस ऑफ मॉस में ये मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड होते हैं. asexual reproduction by fragmentation and by the formation of gamma. gamma कब बनता है, जिसमें like gamma green multicellular asexual bud formed in a gamma cup. ऐसे कप में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे बहुत छोटा दिखा है, ऐसे मैंने एक डायग्राम में दिखाया आप लोगों को, शायद ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर. हाँ, and by fragmentation and by the budding into the secondary protonema. Sex organs, antheridium in case of male and archegonium in case of female. अभी हम लोगों ने लाइफ साइकिल में देखा either on the same thallus or on the different thallus in case of Markinsia. यहाँ पे Markinsia दिखा है देखो, like male and female are different, they both are growing on a two different thalli. यहाँ पे देखो antheridium and archegonium present on the tip of the different branches of लीफी गैमेटोफाइट. ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एंथेरेडियल ब्रांच है एंड ये आर्किगोनियल ब्रांच है. अगर आप कभी मॉस देख पाए ना तो इसको ऑब्जर्व कर लेना, आपको ये दिखाई देगा. स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सिटा कैप्सूल, कॉमनली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सिटा कैप्सूल, मोर इलैबोरेट देन लिवरवोट, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट. ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, हाँ, ये मॉसेस का दिख रहा है आप लोगों को, ये फ्यूनारिया का दिखा है. देखो ये गैमेटोफाइट स्टेज है इसकी, ओ सॉरी, ये देखो ये गैमेटोफाइट स्टेज है, और ये देखो ये स्पोरोफाइट इज लीविंग ऑन द गैमेटोफाइट, उसी पे दिख रहा है, ये दिख रहा है. मार्किंशिया, फ्यूनारिया, स्पैग्नम, पॉलीट्रिकम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रायोफाइट्स हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ये देखो बहुत बार आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ना इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. हाँ, इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिकल मतलब जिससे हम पैसे ला सकते हैं, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब जिनका नेचर के लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हाँ, उसको हम बुलाते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो ग्रेट इकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल नहीं है. फूड फॉर द सम बर्ड्स, हर्बेशियस मैमल्स और एनिमल्स, उनके लिए फूड करके, बट नॉट फॉर ऑल. स्पैग्नम acts as a peat moss to form the peat which is used as a fuel. Sphagnum is used as a packing material for transporting
द लाइव स्पेसिमेंस उनको बाजू में लाइक पैकेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पैग्नम को पैकेजिंग मटेरियल के लिए, इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है उसका। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखो, मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन अ बेयर रॉक। जो लाइक एम्प्टी बेयर रॉक्स है उनके ऊपर भी ये मॉसेस अलोंग विद द लाइक अलगे ये ग्रो कर लेते हैं एंड दे फॉर्म द लाइकेंस। मॉसेस डिकम्पोज द रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये ग्रो करते रहेंगे तो वो रॉक थोड़ा लूज या डिकम्पोज हो जाता है और उसकी वजह से उससे एक सॉइल पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। आप जस्ट इमेजिन कर लो कि ऐसे जंगल में ना ऐसे सॉइल पे मॉसेस ग्रो कर रहे हैं, हाँ, और ये मॉसेस जब रेन फॉल हो रहा है तो ये मॉसेस ने उनके रूट लाइक स्ट्रक्चर जो राइजोल्स है उनसे सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखा है। जब पानी गिर रहा है या लाइक बारिश हो रही है, रेन फॉल हो रहा है, तो अगर ये डायरेक्टली सॉइल पे होता तो वो लाइक रन ऑफ हो जाता। इनकी वजह से इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो दे आर ऑफ ecological importance rather than the economic importance. This was all about the bryophytes. Now we will talk about the pteridophytes. Basic characteristics देख लेते हैं। Present in cool, damp and shady places. Some of them flourish in sandy soil. ये देखो ये इनकी स्पेशलिटी है। कुछ there are certain pteridophytes which can flourish even in the sandy soil. सैंडी सॉइल है मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं है, सैंडी सॉइल। मैं डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेजर्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैंडी सॉइल। These are the first vascular plant group. That means they are the first one to show the presence of conductive tissue, that is vascular tissue. That means xylem and phloem. They have organs have developed vascular tissue. Vascular tissue है, conducting tissue है। हाँ, हम लोगों ने आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि कैसे वैस्कुलर टिश्यू प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड। तो इनमें ये बहुत पहले मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने दिखाया, लाइक इन प्लांट किंगडम में ये पहले है जिन्होंने सबसे पहले लाइक वैस्कुलर टिश्यू का एग्जिस्टेंस दिखाया। They can be used as a medicinal purpose, ornamental plants as well as soil binders. Ornamental आप लोगों ने फर्न देखा होगा, नेफ्रोलेफिस एक्साल्टाटा करके बुलाते हैं हम लोग। फर्न है ये मैं फन नहीं बोल रहा हूँ, FERN फर्न। हाँ, फर्न के प्लांट देखे होंगे बहुत सारे गार्डन में या आपके घर में भी, ये डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ताकि लाइक अच्छा दिखता है बहुत। हाँ, और लाइक बहुत बड़े भी नहीं होते वो, अच्छे से लाइक आपके पॉन्ड में ग्रो हो जाते हैं, दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है। Pteridophytes, they are the first terrestrial plants with a presence of vascular tissue, that is xylem and phloem. इन दोनों में ये दोनों vascular tissue है। Xylem will conduct the water and phloem will conduct the food. But obviously, हाँ ये मैं परमानेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये आप चला जाएगा, आप लोग इतना ही देख लो। हाँ, plant body is differentiated into root, stem as well as leaves. This is very important. Pteridophyte की plant body जो है that is differentiated into root, stem and leaves. इसमें उसका डिफरेंशिएशन होता है। लीव्स देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव, हेटेरोस्पोरस करके भी बुलाएंगे ना हम आगे जाके। हाँ, स्मॉल लीव्स जिसको बुलाएंगे माइक्रोफाइलस। इन केस ऑफ सेलेंजिनेला हमें छोटे 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 लीव्स दिखते हैं, एंड लार्ज लीव्स इन केस ऑफ मैक्रोफाइल्स और माइक्रोफिलस फील्स। हाँ, इन केस ऑफ फर्न अभी जो मैंने बताया था ना, इनके लीव्स लंबे लंबे और बड़े बड़े भी होते हैं। हाँ, इसलिए उसको बुलाते हैं माइक्रोफिल्स। एंड लाइक लीव्स इन केस ऑफ सेलेंजिनेला दोज आर वेरी स्मॉल होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोफिल्स भी बुलाते हैं। हाँ, फिल्स दोज आर नथिंग बट द टाइप ऑफ लीव्स, दो टाइप के लीव्स है इसको। देखो अब इसकी भी वापस हम देखेंगे लाइफ साइकिल वापस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस इस पे ही आते हैं और इसी के सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम बेस भी आ सकता है, डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है, आ भी सकता है। आप लोगों ने इसी साल के पेपर में ये देखा हुआ है क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चंस लाइक यूजुअली पूछे जाते हैं। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि कैसे क्वेश्चन है। पहले वापस हम लोग देख लेंगे लाइफ साइकिल में। इट इज इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या? गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट अल्टरनेट बनती रहेगी। हाँ, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाएंगे।
उसके बाद देखो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। हमने ब्रायोफाइट में क्या देखा, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, पर इसके केस में देखो दोनों स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है एंड फ्री लिविंग है। इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, इसी का मतलब बोथ ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। लाइक इंडिपेंडेंट तभी बनेंगी ना जब उसको खुद का खाना जब आ रहा है बनाने के लिए। हाँ, अगर उसको खुद का खाना नहीं बना पा रहा है और वो बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, लाइफ साइकिल इस टाइप ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगेन जैसे ब्रायोफाइट की थी वैसे ही इसकी लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इसमें डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइटिक। ब्रायोफाइट के साथ आप कंपेयर करोगे तो डोमिनेंट फेज वाज गैमेटोफाइटिक, इसमें डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइटिक। चलो देखना शुरू कर लेते। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। अब यहाँ पे अपने मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट के केस में अगर आपको वापस एक बार जाकर देखना है कंपैरिजन के लिए, तो देखो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे हमने गैमेटोफाइट बोली है। हाँ, कंपेयर करो तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, रिवाइज करना भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़ते गए ना तो बहुत बार सिर्फ रटना पड़ेगा और न उसमें मजा भी नहीं आएगा आप लोगों को बच्चों। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ो ना, तो आप लोगों को इसमें मजा भी आ जाएगा पढ़ने में। चलो ये देखो बैरायोफाइट का देखा, अब टेरिडोफाइट का देखेंगे हम। देखो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक विच इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है। वो गैमेटोफाइटिक कैसे थी, हैप्लॉयड थी ब्रायोफाइट की। ये कैसे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक, दैट इज डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट है, इट इज डिप्लॉयड। इट हैज स्पोरोफिल्स, दैट इज बेसिकली लीव्स, टाइप ऑफ लीव्स। हमने बोला ना लीव्स, स्पोरोफिल्स, स्पोर कंटेनिंग लीव्स, दोज आर स्पोरोफिल्स। बट ऑब्वियसली स्पोर कंटेनिंग लीव्स को ही हम बुलाएंगे स्पोरोफिल्स। दे मे फॉर्म द लाइक कोन और स्टॉर्बिलस। ये स्पोरोफिल्स इकट्ठा कर उनसे कोन या स्टॉर्बिलस या स्टॉर्बिलाई, मल्टीपल है तो स्टॉर्बिलाई बुलाए बनाते, या दे मे कंटेन द स्पोरेंजिया। Like sporophylls can form the may form the cone or the storobilus, or they have the sporangia. This sporangia consists of spore mother cells. ये sporangia के पास क्या है, spore mother cells है। These spore mother cells will undergo meiosis। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये spore mother cells का क्या होगा बच्चों, उसका मियोसिस होगा। देखो वहां पे भी spore mother cells का मियोसिस हुआ, वहां पे भी स्पोर फॉर्म हुए थे। स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होने के बाद क्या होता है, स्पोर फॉर्म होते हैं। ये स्पोर जो फॉर्म होंगे, हाँ, उनका डेहिसंस ऑफ द स्पोरेंजिया होगा। डेहिसंस लाइक ब्रेक डाउन, हाँ, ऐसे ओपन हो जाएंगे एंड दे द स्पोर्स विल कम इनटू द सॉइल। हाँ, ये सॉइल पे आ जाएंगे। स्पोर्स है ना वो, लाइक एक बार फटने के बाद वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे। there will be the once they reach to the soil or any substratum, they will form the or they will germinate। वहां पे उनका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन में वो बनेगा प्रोथैलस। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवा कर दिए ताकि आपके दिमाग में, आप जो ये पढ़ रहे हो सुन रहे हो तो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। ये प्रोथैलस कैसे, मल्टी सेल्यूलर है। हाँ, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, नॉट इजीली विजिबल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इंडिपेंडेंट है, यूजुअली ऑटोट्रॉफिक है। हाँ, प्रोथैलस है, मल्टी सेल्यूलर है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, इंडिपेंडेंट है, यूजुअली ऑटोट्रॉफिक है, एंड दैट इज नथिंग बट द डेवलप्स इनटू द गैमेटोफाइट। ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइट है। देखो ऐसे होगा ये प्रोथैलस, which has the archegonia as well as antheridia। दिख रहा है दोनों एक साथ ही है, आर्किगोनिया भी है एंड एंथेरिडिया भी है। नाउ दिस प्रोथैलस कंटेनिंग आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया विल प्रोड्यूस एग एज वेल एज एंथेरोजोइड्स, दैट इज मेल गैमिट एज वेल एज फीमेल गैमिट्स। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट वापस प्रोड्यूस होंगे ना, बराबर है। हाँ, लाइक होना चाहिए ना, क्योंकि गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट भी आनी चाहिए। तो वहां पे देखो क्या होगा, जहां से ये वापस एग एंड एंथेरोजोइड्स बन जाएंगे, the water is required for their fertilization, both of them will come together। जैसे ब्रायोफाइट में देखा था हम लोगों ने, with in the water or with the help of water they will come together to fertilize for the fertilization, and they will form the zygote। Zygote will form the embryo and embryo will develop into the sporophyte, that is main plant body।
वापस इसकी बनेगी मेन प्लांट बॉडी। आ रही है बात समझ में? यहां तक सब लोगों को क्लियर है इसकी लाइफ साइकिल? इसमें जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, हर एक पॉइंट कुड बी योर, मैं तो बोलता हूं कि आप समझ लो हर एक पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज अनदर पॉइंट और वेरी सब्सटैंशियल पोटेंशियल पॉइंट फॉर द वन नीट क्वेश्चन। कहीं पे भी आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को। हाँ, तो आप लोग ये याद रखना कि यहाँ पे लिखे हुए सारे पॉइंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। हेट्रोस्पोरी इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, हेट्रोस्पोरी कंडीशन दिखाते हैं ये, लाइक टू डिफरेंट टाइप्स दिखाते हैं ना, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स दोज आर स्मॉल एंड मेगास्पोर्स दोज विल बी द लार्ज। बट ऑब्वियसली ना दो टाइप के हैं, कौन कौन से? माइक्रोस्पोर्स जो छोटे छोटे होंगे एंड मेगास्पोर्स है दोज आर लार्ज। They can show they show the endosporic germination also. It is possible in case of the pteridophytes. Retention of female gametophyte on the parental sporophyte for a variable period of time. This is another thing which we can see in case of pteridophytes. And development of zygote into the young embryo in a female gametophyte. ये भी दिखता है. And because of this heterospory, this is precursor to the seed habitat considered as an important step in the evolution. ये देखो ना, retention of female gametophyte on a parental sporophyte, जो parental sporophyte है उसी पे भी like female gametophyte retain होता है, and development of zygote into young embryo in the female gametophyte, female gametophyte के अंदर ही है। ये कहाँ पे हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसलिए इसको हम बुलाते हैं कि इसी से आगे सीड का प्रिकर्सर या सीड की जो इवोल्यूशन हुआ उसका शायद प्रिकर्सर कहीं पे यहीं पे हो। हाँ, इसके एग्जांपल से सेलेंजिनेला, साल्विनेला। यहाँ पे देखो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स दिया हुआ है। सिलोप्सिडा में आते हैं सिलोटम, लाइकोप्सिडा में आते हैं लाइकोपोडियम एंड सेलेंजिनेला, स्फिनोप्सिडा में आते हैं इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में आते हैं फर्न जिसको हम ड्रायोप्टेरिस बुलाते हैं, या मैंने नेफ्रोलेफिस भी बुलाया था फर्न का। हाँ, ऐसे 4 क्लासेस है और इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को कौन कौन से लाइक एग्जांपल है। सेलेंजिनेला दिया है, देखो छोटे छोटे लाइक माइक्रोफिल्स है ये छोटे छोटे। हाँ, फर्न देखो बड़े बड़े लीव्स है। हाँ, सेल्विनिया एक्वेटिक है। हाँ, इक्विसेटम है, इसमें राइजोम से, स्टॉर्बिलस से देखो हमने देखा ना, इट मे फॉर्म द कोन वाला, ये कोन और स्टॉर्बिलस, यहाँ पे स्टॉर्बिलस का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ऐसे में एज्यूम करके लेट्स मूव। यहाँ पे हमारा टेरोफाइटा और टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो चुका है। हम आगे जाकर देखते हैं। अब देखेंगे हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन। हाँ, प्लांट इवोल्यूशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द फर्स्ट वन टू हैव द सीड्स, बट दोज वेर नेकेड सीड्स। इनके पास सीड्स बने। हमने अभी बोला ना टेरिडोफाइटा के केस में देखो, प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट, टेरिडोफाइटा से ही ये आया। दिस इज द प्रीकर्सर टू द सीड टेरिडोफाइट और द सीड हैबिटेट। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डिवीजन में या इमीडिएटली नेक्स्ट इवोल्यूशन में हम लोगों को प्रेजेंस ऑफ सीड देखे, पर इसका प्रॉब्लम ये हुआ इसके सीड्स को कोई कवरिंग नहीं आया। द सीड्स आर नेकेड कंप्लीटली, these seeds are naked, ovules are not covered by the ovary wall before and after fertilization। ये दोनों है, पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है फर्टिलाइजेशन के, नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इनमें देखो मीडियम एंड लार्ज साइज ट्री एंड श्रब, उनका ओवरऑल बॉडी फॉर्म जो होता है या ट्री फॉर्म जो है लाइक दैट इज यूजुअली मीडियम एंड लार्ज साइज ट्री। इस टाइप के हम लोगों को सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स दिखाई देते हैं। कैसे? मीडियम टू लार्ज साइज में। प्लांट देखो, प्लांट हैज अ रूट, अच्छे खासे रूट, टैप रूट सिस्टम दिखाई देती है इनके पास। स्टेम्स है, स्टेम में ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दोनों टाइप के स्टेम्स दिखाई देते हैं। ब्रांच में हम लोगों को पाइनस, सेड्रस, ये प्लांट दिखाई देते हैं जो लंबे भी बढ़ते हैं और उनमें ब्रांचिंग भी दिखाते हैं। साइकस इज अनब्रांच्ड, comparatively it is not as tall as the pinus or cedrus। ये comparatively short या dwarf होते हैं, बट अनब्रांच भी होते हैं, ऊपर ही दिखाई देते हैं, मतलब लाइक ब्रांचिंग नहीं है इसके पास।
एंड लीव्स देखिए दो टाइप के लीव्स है, सिंपल विच कैन बी सीन एज अ निडल लाइक इन केस ऑफ पाइनस, कंपाउंड और पिनेट लीव्स। आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ये पढ़ा है, कंपाउंड लीव्स और पिनेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स इन अ साइकस। साइकस के केस में हम लोगों को कंपाउंड लीव्स दिखते हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स छोटे छोटे फ्लो चार्ट से मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये जो छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स है ना, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट in order to like understand this, hmm, और क्विकली रिवाइज करने के लिए। इन केस ऑफ साइकस इन कोरोलाइड रूट्स देर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीए ब्लू ग्रीन algae आर प्रेजेंट इन दैट केस। इन केस ऑफ पाइनस माइकोराइजा इज प्रेजेंट। माइकोराइजा इट इज अ फंगस, आप लोगों को मालूम है ये माइकोराइजा इज अ फंगस। In conifers, needle-like leaves reduce the surface area. They have sunken stomata and thick cuticle to reduce the water loss. जैसे xerophytic adaptation में देखा है ना हमने, sunken stomata, deeply situated stomata बुलाते हैं हम जिसको, या thick cuticle है, wax की लेयर है जो thick होती है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है। तो रिड्यूस द वाटर लॉस मतलब क्या है कि ट्रांसपिरेशन का रेट थोड़ा कम हो जाए, which is very required to conserve the water for the plant. ये देखो, अब हम जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे। इसकी लाइफ साइकिल में हम लोगों को क्या क्या दिया है और ये कैसे समझनी है, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। लाइफ साइकिल इन जिम्नोस्पर्म देखो, वापस वी विल स्टार्ट फ्रॉम ये देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक एंड दैट शोज द स्पोरिक मियोसिस। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। इसके पहले हम दोनों ने जितनी देखी, ब्रायोफाइट की देखी, टेरिडोफाइट की देखी, उनकी कैसे थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बट इसकी कैसी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हाँ, इसमें मेन प्लांट बॉडी देखो वापस स्पोरोफाइट है, जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में भी देखा ना, वैसे इसमें भी मेन प्लांट बॉडी लाइक स्पोरोफाइट है। इट हैज मेल फीमेल, लाइक समटाइम्स दे आर मोनोशियस, समटाइम्स दे आर डायशियस, दोनों टाइप के हैं। like they male cone they have which consist of male storbulus which are diploid in nature, क्योंकि sporophytic main plant body ही diploid है, that produces microphylus microsporophylls which are again diploid। at the same time यहाँ पे हम लोग देखते हैं फीमेल स्टॉर्बिलस भी होता है जहाँ पे डिप्लॉइड है, लाइक जहाँ पे डायोशियस प्लांट्स है, डिप्लॉइड नहीं डायोशियस प्लांट्स है, वहां पे लाइक फीमेल कौन अलग दिखाई देगा आप लोगों को। हाँ, और लाइक मेगास्पोर अलग प्लांट पे दिखाई देगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि डायोशियस की बात कर रहा था मैं, मोनोशियस है तो सेम प्लांट पे भी होगा, पाइनस के केस में होता है। मेगास्पोरोफिल्स बनेंगे विच आर लाइक डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरोफिल्स में लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स से माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया विल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनका मियोसिस होगा, देखो जहां जहां पे मदर सेल्स आई ना उनका मियोसिस होने वाला है, और वहां से वो बनाने वाले हैं माइक्रोस्पोर्स। देखो जो डिप्लॉइड है उसका कलर अलग है, जो हैप्लॉइड है उसका कलर अलग है। देखो ये मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनाएंगे। these microspores will develop into the pollen grain which are nothing but the reduced male gametophyte। हाँ, इसमें से ये reduced male gametophyte होगा, उसका पोलिनेशन होगा। ये पोलिनेशन के लिए एयर करंट है, हम इसको क्या बुलाते हैं, एनिमोफिली, बराबर है ना। हाँ, या ये पोलन ट्यूब और द पोलन ग्रेन्स विल रीच टू द इन द ओव्यूल, दे विल फॉर्म द मेल गैमिट्स। एंड ये पोलन ट्यूब में ही हो रहा है, ये देखो मेल गैमिट हो रहा है। अब साइड में देखते हैं हम लोग फीमेल प्लांट की, या फीमेल पार्ट में क्या होता है। फीमेल प्लांट में जब बोल रहा हूं तो लाइक आई एम अज्यूमिंग दीज आर द टू डिफरेंट प्लांट्स, मेल एंड फीमेल, जहाँ पे जैसे साइकस में होता है मेल एंड फीमेल अलग है। इसमें मेगास्पोरोफिल्स they will consist of ovule, that is megasporangia, which will include the integument plus nucellus, and that is diploid in nature. Megaspore mother cells it will consist of, which will undergo the meiosis to form the megaspore tetrad, चार सेल्स का मेगास्पोर टेट्रॉल। all of them are haploid in nature. Only one functional megaspore will be there. There will be the only one functional megaspore. Out of these four, only one will be the functional that will develop into the female gametophyte, and like it will be the in the two or more archegonia, and it will produce an egg. This egg and like male gamete,
female gamete and male gamete that will fuse into the pollen tube and it will form the zygote. वापस डिप्लॉइड बन जाएंगे, 2 हैप्लॉइड से वापस डिप्लॉइड बन गए, zygote will develop into embryo will form the seed which will not have any type of cover and that will ultimately develop into the main plant body. This is what is given in your NCERT. अब आप पूछोगे सर एंजियोस्पर्म्स का क्यों नहीं लिया? लेटेस्ट NCERT में आपको प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स नहीं दिए हुए, और जो लेटेस्ट हमारी NCERT है ना उसमें नहीं है। एंजियोस्पर्म का पूरा रिप्रोडक्शन और उसका सब कुछ हम देखेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का चैप्टर देखेंगे ना, जो 12 का आपका पहला चैप्टर है, हाँ, जब हम उसमें इस पे डिस्कस करने वाले हैं तब हम उस पे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। लाइक दैट इज कम्प्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट इवेंट। वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक इवेंट भी आता है, हाँ, ये सब कुछ है, तो हम वो वहां पे डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही जरूरी था। देखो इसमें ना पुरानी NCERT आप देखोगे तो वहां पे एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम की एक कंसेप्ट है, हाँ, जो लेटेस्ट NCERT से रिमूव की गई है। बट इफ यू गो इनटू द डिटेल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जो हमारे नीट 1 ईयर रिवीजन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने ये डिटेल में लाइक एक्सप्लेन किया है। मैंने जैसे बोला आप लोगों को इनिशियली कि दिस वीडियो इज फॉर द जस्ट 75 मिनट्स का, शायद उससे भी कम 1 घंटे का वीडियो है, जितना क्विकली आप लोगों को रिवीजन में दे सकूं इसलिए मैंने इतना ही इसमें इंक्लूड किया है। इट इज डेलिबरेटली आई हैव इंक्लूडेड दिस मच पार्ट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड एंजियोस्पर्म मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। एंजियोस्पर्म के लिए हम लोगों को अलग एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बने रहना। मैं और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के वन शॉट शायद इसके बाद में आप लोगों के लिए प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स का आप लोग डिमांड कर लो, आप लोग मुझे कमेंट में डिमांड कर लो कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। लाइक विथ रिस्पेक्ट टू योर डिमांड आई एम गोइंग टू रिलीज वन शॉट रिवीजन। जो आपका चैप्टर मेजोरिटी में आएगा उसकी वन शॉट रिवीजन की वीडियो आपको मिल जाएगी, हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।